हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार पटेल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीबीएसई ई पाठशाला में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनसेप 2005। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, आप यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, जिसका एनसेप का फुल फॉर्म ही होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है दोस्तों, 2005। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में लागू की गई है। ठीक है दोस्तों, और एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है कि बालकों को क्या और किस प्रकार पढ़ाना जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है। ऐसे में क्या होता है, देखो दोस्तों, कि एक शिक्षक होता है, क्या होता है, एक शिक्षक होता है, उसको पता ही नहीं रहता कि पढ़ाना क्या है। ठीक है दोस्तों, यदि आप भावी शिक्षक बनने वाले हैं तो इन बातों को बिल्कुल फॉलो करिएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए इसी को बनाया गया है एनसेप 2005 को। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एनसेप पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत। तो कौन कौन से हैं दोस्तों, वो 5 मार्गदर्शी सिद्धांत इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला है दोस्तों, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। ठीक है दोस्तों, केवल आप स्कूल तक ही नहीं रखेंगे नॉलेज को। ठीक है दोस्तों, उससे बाहर और नॉलेज है। ठीक है दोस्तों, तो उनको बच्चों के साथ शेयर करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला। ठीक है दोस्तों, दूसरा है, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, भाई बच्चों को रटवाना नहीं है, हमको उसको रटन प्रणाली से उसको दूर करना है, उनको दूर करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। दोस्तों, बच्चों को केवल पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना होकर क्या होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इससे क्या होगा, बच्चे जो अपनी भाषा और व्यक्ति को क्या कर सके, आपके समक्ष प्रस्तुत कर सके, इसलिए क्या होना चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगला है, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि केवल पुस्तक पकड़ लिए और उसी को पढ़ाते जा रहे हो और कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, तो बच्चे ऐसे में नहीं समझ पाएगा और ना ही उनकी माइंड में विकसित हो पाएगी वो चीज़, क्योंकि बच्चे को ऐसा चीज़ पढ़ाइए जो पहले से ज्ञात हो। ठीक है दोस्तों, अगला है, आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थियों को तैयार किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये हुए आपके 5 मुख्य सिद्धांत, जिस पे पेपर में आपको बिल्कुल पूछा ही जाता है, जैसे कि सी टेट हो गया हो या फिर सी टेट। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे की तरफ। दोस्तों, अब बारी है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के प्रमुख सुझाव। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, बच्चों को हम क्या मानते हैं, एक्टिव। ठीक है, क्या मानते हैं, एक्टिव मानते हैं। देखिए, कोई भी बच्चा तभी सीख पाएगा, मान लीजिए कि बच्चा है, ठीक है दोस्तों, तो बच्चा तभी सीख पाएगा जब वो क्या होगा, एक्टिव होगा, और साथ ही उनके साथ कौन होगा, शिक्षक भी क्या होगा, एक्टिव होगा, तभी बच्चे सक्रिय रूप से सीख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बच्चे को वह स्वयं से जानने और सीखे और नई नई चीज़ों को आजमाए, जो और तोड़ करे, गलतियाँ करे एवं सुधार करे। उनको ऐसी खोज प्रवृत्ति के माने जाते बच्चों को, तो उनको ऐसे ही अन्वेषण वाली विधि या फिर कोई भी चीज़ या प्रैक्टिकल जो भी हो उनको देनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, जिससे वो क्या करेंगे, बच्चे गलतियाँ करेंगे, फिर उसके बाद सुधारेंगे, फिर सीखेंगे। अगला है, सीखना सक्रिय है, वह सामाजिक गतिविधि है। ठीक है दोस्तों, लर्निंग क्या होना चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, और सोशल एक्टिविटी भी ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। सीखने में यांत्रिकता बार बार नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, किसी भी चीज़ को एक बार पकड़ लिए उसी को बार बार रटा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सीखने को डर, ठीक है दोस्तों, और अनुशासन की जगह आनंद एवं संतोष से जोड़ा जाए। बच्चों को केवल डरा धमका कर ही पढ़ाई नहीं कराना है। ठीक है, उसे क्या करना है, आनंद के साथ खुशीपूर्वक
संतोष के साथ जोड़ा जाए। ठीक है दोस्तों, बच्चों को क्या करना है, हैप्पी हैप्पी ही क्या करना है, उसको मज़े मज़े में ही उसको क्या करना है, लर्निंग कराना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इसमें इनके सुझाव हैं। ठीक है दोस्तों, बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि सब जगह से महत्वपूर्ण माने जाए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उसकी जो भाषा है, संस्कृति को भी सम्मान देना चाहिए। देखिए दोस्तों, आप स्कूल में गए हैं, ठीक है, यदि आप टीचर हैं, स्कूल में गए हैं, तो आपको विभिन्न प्रकार के क्या मिलेंगे, बालक मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको विभिन्न प्रकार के बालक मिलेंगे। क्योंकि कैसे, एक क्या है आपका उर्दू बोलने वाले भाषा, ठीक, और एक है आपका बंगाली है, और एक आपका है तेलुगु है, कन्नड़ है। तो उनकी क्या होती है, एक अलग वेशभूषा होती है, उनकी भाषा होती है, संस्कृति होती है, तो उनको क्या करना है, आपको सम्मान देना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर पाठ्यचर्या की सभी गतिविधि में भाषा व गणित को महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से प्रश्न उठ सकता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की सभी गतिविधियों में भाषा व गणित को महत्वपूर्ण माना गया है, तो लेवल पूछ सकता है दोस्तों आपको, तो कौन सा है आपका, प्राइमरी लेवल है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला है बहुभाषिक कक्ष में 3 भाषाओं को क्या किया गया है, उन्हें वकालत की गई है, जो एनसेप 2005 बना है। ठीक है दोस्तों, उसमें ये बातें उल्लेखित की गई है। ठीक है, इनमें भाषा के 4 कौशल की बात की गई है। ठीक है दोस्तों, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। ठीक है, पहला आपका क्या है, सुनना, दूसरा क्या है आपका बोलना, तीसरा क्या है आपका पढ़ना, और चौथा है आपका लिखना। इनके 4 भाषा कौशल की बात की है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे आप कौन कौन से हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। ठीक है दोस्तों, कोई भी अगर यदि आपको सूचना मिलती है, उसको ज्ञान मानने से आपको बचना है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके के ये सुझाव दिया गया है एनसेप 2005। ठीक है, अगला है विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद सूत्रों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बच्चों को सबसे पहले वो सिखाना चाहिए जो सबसे पहले उनको मालूम है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि एक है आपका जल है, तो आप इस तरीके से पूछ सकते हैं कि जल कहाँ कहाँ रहता है। ठीक है दोस्तों, तो बताया गया कहीं नदी में होगा, तो कहीं बोलेगा तालाब में होगा, तो कहीं बोलेगा समुद्र में उदय होगा। तो इन छोटी छोटी बातों को पहले वो सीखेगा, कुएं में होगा, बोरिंग में होगा, ठीक है, हैंडपम्प में होगा, ये इन सब बातों को पहले से जानता है। इस तरीके से आपको उसको नॉलेज देनी है। ठीक है, और अगला है जैसे कि मान लीजिए पेड़ आसपास में दिखाई देते हैं, तो पेड़ों से भी संबंधित है, पौधों से भी संबंधित है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित किया जाए। ठीक है दोस्तों, बच्चों को क्या करना है, आपको सज़ा नहीं देना है। ठीक है, सज़ा नहीं देना है आपको। ठीक है, और नहीं पुरुष की भावना रखना है आपको, सीमित किया जाए। ठीक है, क्योंकि बच्चा माइंड में अगर उसको एक बार सज़ा दे दी है, तो उसके माइंड में ये बन जाता है कि सर हमको सज़ा देते हैं, तो इससे क्या हो जाता है, उनकी जो स्टडी है, लर्निंग है, उसमें बाधा उत्पन्न करती है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए क्या किया गया, इसको सीमित तक किया गया है। ठीक है, अगला है आपका शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावक को भी जोड़ा जाए। ठीक है दोस्तों, जैसे कि कोई भी जैसे पिकनिक हो गया, ठीक है, शैक्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम, इन सभी में इनको क्या होना है, एडिंग करना है। ठीक है, इन सभी को क्या करके रखना है, ऐड करना है। ठीक है, और अगला है विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें। ठीक है दोस्तों, मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। बच्चों के माइंड में ये बनता है दोस्तों कि इतनी मोटी बुक कौन पढ़ पाएगा, मैं तो पढ़ते पढ़ते क्या हो जाऊँगा, थक जाऊँगा, उनकी ये मानसिकता बनी रहती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, ऐसे शब्दों को पर ध्यान देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है
मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित किया जाए। देखिए दोस्तों, एक था रटन प्रणाली, ठीक है, जिसे हटाकर उसको क्या करना है आपको, बच्चे को ऐसे लर्निंग सिखाना चाहिए जो उनके परिवेश से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, मूल्यों को उपदेश देकर वातावरण देकर स्थापित किया जाए। देकर नहीं बल्कि वातावरण देकर क्या किया जाना चाहिए, स्थापित किया जाना चाहिए। तो देखिए उनके आसपास के एटमॉस्फेयर के हिसाब से ही उसको क्या करना चाहिए, लर्निंग सिखानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आसपास में कोई घटना घट गई, ठीक है, तो इस तरीके से उसको घटना के बारे में भी बता सकते हो। तो बच्चों अपने आसपास की घटना को देखकर सबसे पहले वो सीखेगा। ठीक है दोस्तों, अगला है पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक पढ़ने का अवसर दें। बच्चों को यहाँ प्रेरित करें कि पुस्तकालय में जाकर पुस्तक पढ़िए, ऐसा करके भी आप अवसर उसको बता सकते हैं, या फिर उसको कहानी के माध्यम से भी बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगला है सांस्कृतिक कार्यक्रम में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा दें। ठीक है दोस्तों, यदि कोई भी आपके समक्ष में या कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है तो उनके स्थान पर सौंदर्य का बोध करना है कि बच्चों के सामने देखो क्या स्टेज बना है, क्या डांस किया है, इनकी जो कला है उनको बहुत ही सराहनीय प्रदान करना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके के टाइप के क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला है शिक्षक को एकेडमिक संसाधन व नवाचार आदि के समय पर पहुंचाया जाए। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है, खोजी वृत्ति है ना, खोजबीन बच्चों को बनाना है आपको। ठीक है, अगला है समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दे। ठीक है दोस्तों, अगला है मानसिक स्तर पर योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण करना। जरूरी नहीं है दोस्तों कि जो सिलेबस में दिया गया है, ठीक है दोस्तों, जो सिलेबस में दिया गया है आप उन्हीं के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाएं। इसमें आप इस तरीके से भी पढ़ा सकते हैं कि जो चैप्टर सबसे सरल हो, ठीक है दोस्तों, जो चैप्टर आपसे सबसे सरल हो आप उन्हीं को पढ़ाएं। ठीक है, जरूरी नहीं है जो पाठ्यक्रम निर्धारित की गए आप उसी के अनुसार पढ़ाएं। ठीक है, अगला है, आगे बढ़ते हैं, बालकों के चहुमुखी विकास पर आधारित पाठ्यचर्या हो। ठीक है दोस्तों, बच्चों को बोलने का अवसर दें, ठीक है, उन पर आधारित भी पाठ्यचर्या होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगला है सभी विद्यार्थियों को समावेशी वातावरण तैयार करना। ठीक है दोस्तों, क्या करना है आपको, समावेशी वातावरण तैयार करना है। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि स्कूल में केवल एक ही समुदाय के बच्चे नहीं आते, एक ही धर्म के बच्चे नहीं आते। ठीक है, तो उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसे बच्चे होते हैं जो शारीरिक रूप से क्या होते हैं, विकलांग होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आपको एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहिए जैसे कि एक बच्चा क्या है, सभी एक जैसे समान है। ठीक है, तो उन पर मतभाव या मतभेद नहीं करना है आपको। ठीक है, तो समावेशी वातावरण का क्या करना है आपको, क्रिएट करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके सुझाव। ठीक है, अब आते हैं एनसेप पर, जो विधियां हैं उन पर जोर देता है। तो बच्चों को करके सीखने में बहुत अधिक जोर दिया जाता है दोस्तों, किस पर, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, अगला है आपका निरीक्षण विधि, क्या है, इंस्पेक्शन विधि, इंस्पेक्शन विधि के बारे में भी बताना चाहिए आपको। अगला है परीक्षा विधि, और अगला है सामूहिक विधि और मिश्रित विधि। तो इन पांचों विधि को क्या किया गया है, इनसे बहुत जोर दिया गया है इन विधियों पर। ठीक है दोस्तों, अगला है देखिए एनसेप 2005 में, ठीक है दोस्तों, एनसेप 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण शिक्षक ज्ञान का स्रोत ही नहीं अपितु एक ऐसा सुगम करता है जो सूचना का अर्थबोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चों हेतु सहायक हो। देखिए दोस्तों, एक शिक्षक केवल पढ़ाने मात्रा से ही नहीं, केवल पढ़ाने मात्रा से ही नहीं, ठीक है दोस्तों, अपितु वो क्या है, एक सहायक है। ठीक है दोस्तों, क्या है, सहायक है, सुगम करता, मतलब कहने का मतलब ये है फैसिलिटर, सुविधादाता के रूप में माना गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे दोस्तों एनसेप 2005 की संपूर्ण जानकारियाँ। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, और
यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।